नमस्कार। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने पिछले क्लास में पढ़े थे और उन कार्बन तक के एग्जांपल हमने पढ़े थे। हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल ले रहे हैं। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी दोनों न्यूक्लियाई समान हो। हमने बेरिलियम तक वहाँ लिया था। आज हम कार्बन से शुरू करते हैं। कार्बन डायटोमिक मॉलिक्यूल में हम देखते हैं, इसका डायग्राम में दिखाई दे रहा है हमारे को कि यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के द्वारा दो तरह के बनते हैं, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। और टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए 2 बॉन्डिंग में जाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। इसके बाद आती है p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के द्वारा दो तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं, सिग्मा पाई टू पी वाई बॉन्डिंग, पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग और सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग, और इसी क्रम में पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हैं p ऑर्बिटल में, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये चारों इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में जाएंगे। और जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्डिंग में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 पाई ऑर्बिटल्स में हैं और 2 सिग्मा 2s बॉन्डिंग में हैं, यानी टोटल 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग में हैं और डिवाइडेड बाय 2, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2 आएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, इसकी जगह हम के भी शेल लिखते हैं क्योंकि ये अंदर का ऑर्बिटल और बॉन्डिंग में भाग नहीं लगते। सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2, पाई 2p वाई में x में 2 और पाई 2p वाई में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है कार्बन के बाद में नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 3 इलेक्ट्रॉन है। 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग सेम कार्बन की तरह ही रहेगी, यानी 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के द्वारा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, और दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2p ऑर्बिटल के द्वारा वैसे ही पाई 2p x, पाई 2p y बॉन्डिंग और सिग्मा 2p z बॉन्डिंग, फिर पाई 2p x एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p y एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2p z एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 एटम्स के पास में 6 टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं p ऑर्बिटल में और 2 s ऑर्बिटल में, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंटी बॉन्डिंग में 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो यानी बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में 3 आएगा, यानी 2 पाई बंद 1 सिग्मा बंद का निर्माण होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे होगा सिग्मा 2s के और सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2, पाई 2p x में 2, पाई 2p y बॉन्डिंग में 2 और सिग्मा 2p z बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 4। 2s का एज इट इज़ रहेगा। 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के द्वारा 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, और दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के पास में आने पर ये खास बात होती है कि यहाँ पे जो p ऑर्बिटल्स के सिग्मा और पाई ऑर्बिटल की
जो एनर्जी लेवल है उनमें डिफरेंस आ जाता है, यानी सिग्मा 2p Z बॉन्डिंग लोअर एनर्जी लेवल का हो जाता है और पाई 2p X बॉन्डिंग पाई 2p Y बॉन्डिंग ऑक्सीजन के और इसी क्रम में पाई 2p Y एंटी बॉन्डिंग पाई 2p X एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इसका सिग्मा बंद लोअर एनर्जी लेवल का हो जाता है पाई बॉन्डिंग की तुलना में। इसका कारण है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में होते हैं। और इसी क्रम में हम फ्लोरीन का देखते हैं। फ्लोरीन हेलोजन फैमिली का सदस्य है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन में वो 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग सेम एज इट इज़ रहेगी। 2p ऑर्बिटल्स में से यहाँ पे टोटल इनके पास में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। 2p में यहाँ 5 और इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में। 2 एटम के पास में 5 और 5 10 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 बॉन्डिंग में जाएंगे और 4 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। और इस तरह से यहाँ बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 6 - 4/2 यानी 1। तो फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड ऑर्डर होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है सिग्मा के सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 2p X में 2p Z में 2, पाई 2p Y में 2, पाई 2p Z में 2, पाई 2p X में 2, पाई 2p Y में एंटी बॉन्डिंग में 2। इस तरह से फ्लोरीन के पास में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ऑक्सीजन के साथ में एक ख़ास बात और है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, यानी क्योंकि उसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी बताती है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इस तरह से हमारे पास में होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि इसके बाद फ्लोरीन के बाद नियोन आता है। नियोन में सारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पूरे भरे हुए रहते हैं और इसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, इसलिए नियोन में इनर्ट गैस का सदस्य है और इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती 2 एटम्स के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में। थैंक यू।